कई बार हम और आप कहते हैं अरे धर्म क्या पेट भरता है, कहते हैं ना। जब तक मंदिर की बातें चल रही थी तब तक लोग बहुत कहते थे अरे क्या धर्म पेट भरेगा, क्या मंदिर घर चलाएगा। अभी तक नहीं बना था तो क्या घर चला रहा था कोई और। मनुष्य कहता है धर्म नहीं कुछ करता है। जो व्यक्ति अपने धर्म को साथ लेकर ना चले ना, उसका इस संसार में जीवित रहना ही बेकार है। हम उस सनातन संस्कृति से जुड़े हैं जहां का पक्षी भी धर्म और अधर्म का विचार करके कोई कार्य करता है। हम उस परंपरा के हैं और हम इस परंपरा से जुड़े रहने के बाद भी हम कहते हैं नहीं नहीं धर्म क्या कर सकता है। धर्म के लिए लोगों ने कितने बलिदान दिए हैं, ये चीजें तब समझ में आएंगी जब कभी कभी अपने इतिहास को उठाकर देखेंगे। आज की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं सम्मान करती हूँ, पर इस पढ़ाई से आपके बच्चे का पेट भर सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई बच्चे को धन कमाना सिखा रही है। पर ये पढ़ाई आपके बच्चे को ये नहीं सिखा सकती कि उस कमाए धन को वो लगाए कहाँ पर। कमाया धन मंदिर में जाएगा कि मदिरालय में जाएगा, इस बात के विवेक के लिए आपको आध्यात्म की शिक्षा अपने बच्चे को देनी ही होगी। आजकल बच्चे क्यों नहीं कोई चीज सीख पाते, क्योंकि हमने बचपन से उनको इस चीज से नहीं जोड़ा है। स्कूल की पढ़ाई उसका बाहरी विवेक बढ़ा रही है, पर जब तक भीतर प्रकाश नहीं होगा तो बाहर का उजाला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हम खूब पैसे खर्च करके बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में डालते हैं, पर अपने आध्यात्म की चीजें नहीं सिखाते कि राम जी का जीवन कैसा था, कृष्ण जी ने क्या किया। बड़े बड़े जितने वीर योद्धा हैं, कभी हमने शिवाजी महाराज की कहानी नहीं सुनाई, कभी हमने महाराणा प्रताप की कहानी नहीं सुनाई। हम ये नहीं सुनाते, हम पैसे के बल पे बच्चे को ज्ञान देते हैं और अंत में जब हम बूढ़े होते हैं तो वो बच्चा भी बाहर शहर में बैठ के पैसे ही भेजता है। पैसे से आपने जीवन उसका शुरू किया, अब वो हमारा जीवन पूरा भी पैसे देकर ही करता है। क्या इतने से आपको संतुष्टि मिलती है क्या? आपका भी तो मन कहता है, हर बार तू मनी ऑर्डर करता है, कभी एक दिवाली पे तू खुद भी घर चला, कैसे आएगा? बचपन से वो चीजें कभी नहीं सुनी कि परमात्मा भी अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे। एक हमारे कन्हैया थे जिन्होंने दो माताओं का क्या दुलार है। संसार में जन्म देने वाली माँ जितनी जरूरी है, पालने वाली उससे कम नहीं होती है। ये प्रेम मेरे कान्हा ने सिखाया है संसार को। कैसे मिलेगा? खूब पढ़ाइए, बढ़िया बच्चा फराकेदार इंग्लिश बोले, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया अच्छे से सिखाइए, पर बच्चे को अपनी गीता भागवत रामायण से दूर मत करिए। आपका बच्चा अगर बड़ों के बीच जाकर हेलो हाय कर रहा है तो बच्चे में इतना संस्कार होना चाहिए कि कोई संत दिखे तो सर रखकर वो संत को प्रणाम करे। पढ़ाई यहाँ तक ना टिकी हो कि वो संत के आगे भी आकर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दे। यहाँ तक पढ़ाई नहीं आनी चाहिए। बार बार निवेदन करूं, अपनी संतान को जोड़िए इस राह से। अहिंसा परमो धर्म कहा गया ना, पर ये आधी बात है, आपको मालूम है? कहा गया अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है। कहा जाता है कोई एक गाल पे चाटा मारे तो क्या करो, और दूसर के पे भी धर दे, फिर क्या करना है? आधी चीजें हमें इसलिए सिखाई गई कि हम बिल्कुल ना काम चोर की तरह एकदम डरपोक बन के बैठ जाएं। हम इतने दब्बू हो चुके हैं ना, धर्म का नाम ले दो तो लोग घबराते, अरे धर्म मतलब राजनीति, अरे राजनीति और धर्म एक साथ कैसे हो गए? अब अगर मैं धर्म कहूं और आपको कोई पार्टी याद आए, वो आपकी समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है। और आपको विचार करना चाहिए, तो फिर उसने ऐसा क्या किया कि धर्म का नाम लेते वो पार्टी याद आ रही है? फिर या तो उसने कुछ अच्छा किया है, या तो फिर आपके सोच में समस्या है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा है। आधा इतना ही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, मतलब पिट पिटा के बैठे रहो, तुम्हारे धर्म को कोई खा जाए तुम बैठो ना।
हमारी संस्कृति कहती है मौन रहो, समय तक मौन रहो। और अगर आपके धर्म पर कोई इस तरह से आक्षेप करे तो अब अस्त्र उठाना ही आपका परम धर्म है, अब उसका विरोध करना ही आपका परम धर्म है। अस्त्र उठाने का मतलब केवल ये वाले अस्त्र से युद्ध नहीं होता है। अस्त्र उठाने का मतलब अगर कोई आपके राम पर उंगली उठाए तो इतनी काबिलियत रखो कि या तो मुंह बंद करने के लिए उतना उत्तर याद रहे। कैसे याद रहेगा? जब इनके बारे में जानेंगे, जब अपने इतिहास को पढ़ेंगे, जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता होगा राम कौन थे। अगर आज विचार करो, हम कह रहे धर्म ने कुछ नहीं किया, धर्म से कुछ नहीं होता। दर्शन करिए, ये मार्ग का नाम है ना गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग है ना। आप जरा सोचिए, कभी इतिहास पढ़िएगा, मुझे नाम स्मरण में नहीं है संत श्री का, पर इसी परंपरा में हुए थे जब ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवाए जा रहे थे। और शायद औरंगजेब था मुगल का वह समय। आप एक बार सर्च करना, मैं अभी पूरी तरह पक्की नहीं हूं कि उस समय शासन किसका था। उसने कहलवाया कि जो जितनी ज्यादा जनेऊ लेकर आएगा उसको उतनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, उतनी स्वर्ण मुद्राएं। अब विचार करिए, जनेऊ लाने का मतलब उतार के नहीं, क्योंकि उस समय लोग इतने धर्म के पक्के होते थे कि प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर व्यक्ति धर्म नहीं त्यागता था, नहीं त्यागता था। तो लोग इसी परंपरा के संत का नाम मुझे स्मरण में नहीं है, उनकी शरण में गए। उन्होंने जाकर कहा ठीक है मैं स्वयं जाऊंगा। वो दिल्ली गए, दिल्ली गए। वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने केवल एक बात कही उस शासक से कि अगर तुम मेरा धर्म परिवर्तन कराने में तुम हो गए सफल, तब तो ये सारे कर लेंगे, पर अगर मेरा धर्म तुम परिवर्तन ना करा सके तो तुम्हें इन सब को छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम इन पर बल प्रयोग नहीं करोगे, ये शर्त थी। और लाख यत्न करने के बाद जीवित के जीवित उनके शीश को काट दिया गया। शीशगंज गुरुद्वारा आज भी साहिब वहां मौजूद है, चांदनी चौक के आसपास। शीश उतार दिया गया, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आप कैसे कहते हो साहब कि धर्म महत्व नहीं रखता? धर्म है तो जीवन है, धर्म के बिना इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। हमारे राम जी ने पूरे धर्म के लिए ही इस पूरे मानस की कथा में आप सुनिए, कहां पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहां धर्म का पालन नहीं है। धर्म का स्वरूप अलग हो सकता है, कहीं माता पिता के धर्म के रूप में, कहीं वचन के रूप में धर्म निभाया गया। हर प्रकार से धर्म महत्वपूर्ण है, पर धर्म की रक्षा के लिए ही, धर्म के लिए ही कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ी गई है। वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, वो केवल जमीनी लड़ाई नहीं थी कि संपत्ति के लिए लड़ी गई। संपत्ति के लिए थी तब तक वह सहन करने योग्य थी, लेकिन बात जब किसी स्त्री के मर्यादा पर आई, अब वो उससे परे चली गई। अब भगवान यहाँ खड़े होकर रण में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं कहता हूं तुम अस्त्र उठाओ। धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता तो जटायु जी पक्षी थे, एक कोने में बैठे रहते, मैं क्या कर सकता, मैं तो बूढ़ा पक्षी हूं। ये आगे बढ़े, अपने पंख कटवा लिए, धरती पर पड़े हैं, पर ये धर्म का प्रभाव है कि पंख कटने के बाद भी मौत किनारे खड़ी है, पर जटायु जी को छू नहीं पा रही है। जटायु जी ने साफ कहा है, मृत्यु देवी जब तक मेरे राम ना आ जाए तब तक मुझे स्पर्श भी मत करना। इच्छा मृत्यु का वरदान तो भीष्म पितामह को मिला था, इनको कोई वरदान नहीं मिला है अलग से। भीष्म पितामह को तो वरदान मिला है इच्छा मृत्यु का, जटायु जी को अलग से कोई वरदान नहीं दिया गया इच्छा मृत्यु का। ये धर्म के साथ रहने का प्रभाव है कि मृत्यु नहीं छू पा रहे। और देखिए, वहां भीष्म पितामह को बाणों की शैया नसीब हुई, भले इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाणों की शैया मिली है। और यहाँ जब राम जी रोते आए, जटायु जी को धरती पर देखा, तुरंत उठाकर अपनी गोद में जटायु जी का सिर रख लिया है। भीष्म पितामह बाढ़ की शैया पर हैं, जटायु जी प्रभु के गोद की शैया में लेटे हुए हैं। वहां पर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, पितामह रो रहे हैं, यहाँ भगवान रो रहे हैं और जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, जटायु जी ने धर्म का साथ दिया और ना चाहते हुए भी पितामह अधर्म के पक्ष में थे।
जटायु जी महाराज, राघव जी ने कहा तात आप प्राण रखो, मैं कह रहा हूं आप प्राण रखो। जटायु जी ने कहा आपको देख लिया और कुछ देखने की चाहत नहीं है रघुनंदन। जिसका नाम मुख में नहीं आता वो राम मेरे सामने बैठा है, मैं क्या चाहूं मैं जो प्राण रखूं। पर क्षमा करना राघव, मैं पुत्र वधू की रक्षा ना कर सका। राम जी ने कहा उसकी चिंता ना करिए, बस एक प्रार्थना करूं तात, पिताजी को जाकर मत बताइएगा कि वैदेही का रावण ने हरण कर लिया है। अगर मैं राम हूं तो यह रावण स्वयं अपने 10 मुखों से आकर मेरे पिताजी को बताएगा कि आपके कुल की वधू पर मैंने अगर कोई दृष्टि डाली तो मेरा क्या अंजाम हुआ है। आप कुछ मत बताना। जटायु जी को अपनी गति प्रदान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं।